साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फिल्म मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। नेपोटिज्म, गैंगबाजी और ग्रुपिज्म के अलावा बॉलीवुड में एक और ऐसी दीमक है जो कि कई लोगों की जिंदगी को खोखला कर रही है और इसी बात का खुलासा ब्रह्मास्त्र डायरेक्टर अयान मुखर्जी ने किया है। जी हाँ, वो ही अयान मुखर्जी जिनकी पीढ़ियां बॉलीवुड में काम करती रही हैं, मगर फिर भी ब्रह्मास्त्र बनाते बनाते अयान मुखर्जी के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद उनके मन में कई बार ख्याल आया कि वो खुद को ही खत्म कर ले, खुद को ही मार ले, और ये सब रणबीर कपूर की वजह से हुआ है। जी हाँ, इस बात का खुलासा खुद अयान मुखर्जी ने अपने हालिया इंटरव्यू में किया है। अयान ने अपने इंटरव्यू में साफ साफ कहा कि वो रणबीर कपूर के चलते पिछले 3-4 सालों में इतना परेशान हो गए थे कि उनके मन में खुद को खत्म करने के ख्याल आने लगे थे। अयान ने अपने इस इंटरव्यू में सुशांत सिंह राजपूत का नाम लेकर अपनी ही फिल्म के हीरो को जमकर सुनाया। तो ऐसा क्या हुआ अयान मुखर्जी और रणबीर कपूर के बीच? आखिर क्यों अयान मुखर्जी जैसे व्यक्ति के मन में भी खुद को खत्म करने के ख्याल आने लगे थे? आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें। और अयान मुखर्जी का ये बयान सिर्फ पब्लिसिटी के लिए है या फिर अयान के आरोपों में कुछ दम भी है? इस बात पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो ये तो आप सभी को पता है कि अयान मुखर्जी की फिल्म आ रही है जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र, जिसमें रणबीर कपूर लीड रोल में है और अपनी ही फिल्म के लीड एक्टर पर डायरेक्टर अयान मुखर्जी ने ऐसा आरोप लगा दिया है जो कि बॉलीवुड की असलियत बताने के लिए काफी है। दरअसल इन दिनों अयान मुखर्जी अपने फिल्म के प्रमोशन में लगे हैं। अयान ने इस फिल्म पर काफी मेहनत की है। वो साल 2014 से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और अब साल 2022 में ये फिल्म रिलीज होगी, यानी कि करीब 8 साल की मेहनत के बाद अयान मुखर्जी की ये फिल्म रिलीज होने जा रही है। अब फिल्म कितना चलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड के जो हालात है वो बेहद दयनीय हो चुके हैं। बड़ी बड़ी फिल्में डिजास्टर साबित हो रही है। तो ऐसे अयान मुखर्जी के मन में भी कई तरह के डर हैं और इस फिल्म को बनाने के दौरान भी उनके मन में कई बार खुद को खत्म कर लेने के ख्याल आए थे। तो अयान ने अपने हालिया इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने इस फिल्म के पीछे अपने 8 साल दिए हैं। सालों की मेहनत के अलावा अपना सब कुछ अयान ने इस फिल्म के लिए दांव पर लगा दिया। अयान मुखर्जी का कहना है कि ये फिल्म सिर्फ 2 साल में तैयार हो जाती, मगर रणबीर कपूर की वजह से फिल्म को पूरा करने में 8 साल लग गए। अयान ने खुलकर बताया कि रणबीर ने मेरी फिल्म को पहले साइन किया था और मैंने रणबीर के भरोसे अपनी फिल्म के प्री प्रोडक्शन का काम भी शुरू कर दिया था, मगर थोड़ी सी शूटिंग और फोटोशूट के बाद रणबीर ने संजू फिल्म को साइन कर लिया और रणबीर ने संजू फिल्म को ही प्राथमिकता दी। अयान ने बताया कि साल 2014 से 2018 तक मैंने रणबीर के इंतजार में निकाल दिए। पूरे 4 साल रणबीर ने मुझे सिर्फ इंतजार करवाया। हर कोई मुझसे मेरी फिल्म के बारे में पूछता, यहाँ तक कि मेरा परिवार भी मेरे फैसले के खिलाफ हो गया। मेरे कई दोस्त और बॉलीवुड के कई लोग ताना मारने लगे थे क्योंकि फिल्म को 4 साल हो चुके थे, मगर फिल्म का एक हिस्सा तक शूट नहीं हो पाया था। अयान ने कहा, मैंने ब्रह्मास्त्र को बनाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। मैं न आगे बढ़ पा रहा था और न ही पीछे आ सकता था। मेरी रातों की नींद और दिन का सुकून खत्म हो चुका था। अयान की माने तो रणबीर कपूर संजू फिल्म के लिए इतना ज्यादा डिवोटेड हो चुके थे कि वो अयान के फोन का जवाब भी 1-1 महीने तक नहीं दे रहे थे। अयान ने बताया कि मुझे कई बार ख्याल आता था कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया है, मेरा सब कुछ इस फिल्म के चक्कर में बर्बाद हो चुका है और मुझे लगता था कि अब मेरा जीने का कोई फायदा नहीं है। मैं ऐसी स्थिति में आ गया था कि मुझे जीने से ज्यादा मरना आसान लगने लगा था और वाकई में ये सब सिर्फ और सिर्फ रणबीर कपूर की वजह से हुआ। अयान ने अपने इंटरव्यू में आगे कहा, अगर मुझे कुछ हो जाता तो रणबीर कपूर ही इस बात के जिम्मेदार होते, क्योंकि एक्टर के तौर पर उसने फिल्म मेरी पहले साइन की, मगर प्राथमिकता में किसी और प्रोजेक्ट को रखा, जो कि एक डायरेक्टर के तौर पर मेरे लिए सबसे बुरा दौर रहा। अयान ने आगे कहा, अब फिल्म तैयार है, ट्रेलर को भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, मगर फिर भी मुझे पता नहीं क्यों डर लग रहा है। ठीक वैसा ही डर लग रहा है जैसा कि सुशांत सिंह राजपूत के वक्त लग रहा था। जी हाँ, यहाँ पर अयान मुखर्जी ने सुशांत का नाम भी लिया। अयान ने कहा, मैंने उन फैंस का गुस्सा देखा है जो मुझसे बहुत प्यार करते थे, मगर पिछले 2 साल में सब कुछ बदल चुका है। अब फैंस का प्यार नहीं बल्कि सिर्फ नफरत मिलती है, इसीलिए कहीं न कहीं मन में डर बना हुआ है कि फिल्म का पता नहीं क्या हश्र होगा। तो कुल मिलाकर अयान मुखर्जी
मुखर्जी वाकई में डरे हुए हैं। एक तो फिल्म को वो 8 साल दे चुके हैं। रणबीर कपूर ने जो ड्रामा में रखा वो अलग, और अगर ऐसे में फिल्म फ्लॉप हो जाती है तो इससे बुरा अयान मुखर्जी के लिए कुछ हो नहीं सकता। तो अयान मुखर्जी जैसे नेपोटिज्म प्रोडक्ट के साथ अगर बॉलीवुड में ऐसा होता है तो किसी के भी साथ हो सकता है। अयान की तो पीढ़ियां साल 1930 से भारतीय सिनेमा से जुड़ी है। अब ऐसे व्यक्ति को बॉलीवुड में ये सिलसिला मिल सकता है, मरने के ख्याल आ सकते हैं। तो बाहरी कलाकारों के साथ क्या कुछ होता होगा इस बॉलीवुड में, ये समझा जा सकता है। तो अयान मुखर्जी के इस इंटरव्यू के बाद बॉलीवुड में सनसनी तो मची है, हालांकि सामने आकर बोलने को कोई भी तैयार नहीं है। रणबीर कपूर तो मीडिया कर्मियों के फोन तक नहीं उठा रहे और रणबीर कपूर ने अयान के इस इंटरव्यू पे कोई रिएक्शन भी नहीं दिया। तो आपको क्या लगता है, क्या अयान सच बोल रहे हैं या फिर ब्रह्मास्त्र फिल्म की पब्लिसिटी के लिए प्लान्ड तरीके से ऐसा बयान दे रहे हैं? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो कई फिल्मों का हिस्सा रह चुके सिद्धांत कपूर पर ड्रग्स लेने के आरोप लगे हैं, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें अपनी कस्टडी में ले लिया है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद खुले ड्रग केस में अब तक कई फिल्म और टीवी स्टार्स का नाम सामने आ चुका है। इसमें दीपिका पादुकोण से लेकर अनन्या पांडे, भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया समेत रिया चक्रवर्ती और श्रद्धा कपूर तक से भी पूछताछ की गई थी। और अब इस लिस्ट में नया नाम जुड़ गया है सिद्धांत कपूर का। तो बेंगलुरु पुलिस ने सिद्धांत कपूर को एक होटल में छापेमारी के बाद कस्टडी में लिया। श्रद्धा कपूर के भाई सिद्धांत पर ड्रग्स लेने के आरोप है। बेंगलुरु पुलिस ने न्यूज एजेंसी ANI को बताया कि ड्रग्स के सेवन में सिद्धांत कपूर समेत 6 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। ये सभी लोग बेंगलुरु के MG रोड स्थित एक होटल में पकड़े गए हैं, जहां पर गंदी वाली पार्टी चल रही थी। अब जैसे ही इसकी जानकारी बेंगलुरु पुलिस को मिली तो पुलिस तुरंत इस होटल में पहुंची और वहां पर छापेमारी शुरू कर दी। पुलिस ने किसी को भी भागने का मौका तक नहीं दिया और इसी छापेमारी के दौरान सिद्धांत कपूर समेत 6 लोगों को रंगे हाथों पकड़ा गया है। बेंगलुरु पुलिस के मुताबिक ड्रग की जांच में सिद्धांत कपूर की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और सिद्धांत कपूर के अलावा साथ में पकड़े गए सभी लोगों की रिपोर्ट ड्रग के मामले में पॉजिटिव आई है। बेंगलुरु पुलिस ने इन सभी को फिलहाल अलसूर पुलिस स्टेशन में रखा है। यहाँ आपको याद दिला दे कि सिद्धांत कपूर की बहन और एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर से सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद खुले ड्रग केस में NCB ने पूछताछ की थी, लेकिन उसमें कुछ भी खास सामने नहीं आया था। हालांकि NCB की तरफ से श्रद्धा को क्लीन चिट नहीं दी गई है। पहले बेटी और अब बेटे सिद्धांत कपूर के ड्रग सेवन की बात से पिता शक्ति कपूर सदमे में आ चुके हैं। खबर है कि शक्ति कपूर को जैसे ही बेटे सिद्धांत की गिरफ्तारी की सूचना मिली तो वो जमीन पर गिर पड़े। 70 साल के शक्ति कपूर की हालत बेहद खराब बताई जा रही है और उनके लिए तुरंत मेडिकल टीम को बुलाया गया, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो शक्ति कपूर को विश्वास ही नहीं हो रहा कि उनके बेटे को ड्रग के केस में पकड़ा गया है। खबर मिलते ही शक्ति कपूर के मुंह से सिर्फ एक ही बात निकली कि ये संभव नहीं हो सकता और इससे ज्यादा शक्ति कपूर कुछ बोल ही नहीं पाए। E-टाइम्स की माने तो जब E-टाइम्स के रिपोर्टर्स ने पुलिस द्वारा सिद्धांत को हिरासत में लिए जाने के बारे में शक्ति कपूर से संपर्क किया तो शक्ति कपूर की आवाज बेहद घबराई हुई थी, बेहद डरी हुई थी और घबराई हुई आवाज में शक्ति कपूर ने कहा, अभी बस एक ही बात कह सकता हूँ कि ये संभव नहीं हो सकता। फिलहाल इस मामले में अभी तक श्रद्धा कपूर का किसी तरह का रिएक्शन नहीं आया है। कई मीडिया हाउसेज की तरफ से श्रद्धा कपूर से संपर्क करने की कोशिश की गई, मगर श्रद्धा का फोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा है। वहीं कई मीडिया हाउसेज ने सिद्धांत कपूर से जुड़े करीबी सितारों से भी संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन सब के फोन भी नॉट रीचेबल आ रहे हैं। यानी कि हो सकता है कि श्रद्धा कपूर समेत कई सितारे अंडरग्राउंड हो गए हों, क्योंकि अगर सिद्धांत कपूर की गिरफ्तारी ड्रग केस में हुई है तो आंच और करीबी सितारों पर भी आएगी। और वैसे भी श्रद्धा कपूर तो पहले भी ड्रग की जांच से गुजर चुकी है। फिलहाल बेंगलुरु पुलिस के मुताबिक सिद्धांत कपूर को रविवार यानी कि 12 जून की रात को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के मुताबिक अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि सभी लोगों ने होटल में पार्टी के दौरान ड्रग का सेवन किया था या फिर वो ड्रग अपने साथ लेकर पार्टी में आए थे। अब वहीं सिद्धांत कपूर के करियर की बात करें तो सिद्धांत कपूर ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने भूल भुलैया, भागम भाग, चुपके चुपके और ढोल जैसी फिल्मों को असिस्ट किया था। साल 2013 में उन्होंने संजय गुप्ता की फिल्म शूट आउट एट वडाला में एक्टिंग भी की थी। इसके बाद सिद्धांत कपूर अगली और वेब सीरीज भोकाल में भी नजर आ चुके हैं। फिलहाल तो सिद्धांत कपूर की गिरफ्तारी से बॉलीवुड में हड़कंप मचा हुआ है। सबको अपनी अपनी जान का डर सता रहा है। इसीलिए खबरें ये भी आ रही हैं कि कई बॉलीवुड सितारे अंडरग्राउंड भी हो चुके हैं और इसमें श्रद्धा कपूर का नाम भी सामने आ रहा है।
तो आपका बेंगलुरु पुलिस के इस एक्शन पर क्या कहना है? ड्रगी बॉलीवुड पर क्या कहना है? कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें।